भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से 30 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। भगवद गीता द्वितीय अध्याय 30 नंबर श्लोक। देहि नित्यम् अवेद्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कोई एक जन इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे हाँ, कृष्ण। पढ़िए। तात्पर्य ना प्रभु जी? पहले हरे अनुवाद कृष्ण फिर तात्पर्य। जी। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब श्री भगवान अभिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को श्री भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से गीता के संदेश में भगवान किस शिक्षा को शुरुआत कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले रशिया में एक केस हमारे ऊपर हुआ था, इस्कॉन के ऊपर। उस केस में, उस कोर्ट केस में ये बोला गया था कि इनकी जो भगवत गीता है इस्कॉन वालों की, ये हिंसा को भड़काती। हिंसा को भड़काने वाला ग्रंथ है गीता, और रशिया में गीता बैन कर दी गई। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लगभग 10 साल पहले की बात। जब गीता बैन करी गई तो इतना भयंकर विद्रोह हुआ भक्तों के समाज के द्वारा। रशिया में इतने भक्त हैं, आप सोचिए अभी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो कितने लोग आएंगे। वहां पर एक एक भागवत क्लास के लिए 10-10 हजार लोग आते हैं रशिया में। बड़ा सा पांडाल लगाना पड़ता है, मंदिरों में भक्त नहीं आते हैं, एक एक पांडाल लगाना पड़ता है जहाँ 10-10 हजार भक्त एक साथ हरि कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो ऐसे स्थान पे जब गीता बैन हुई, उस समय इतना भयंकर विद्रोह हुआ। पूरा भारतवर्ष के लोग भी जो वहां पर थे उन्होंने ही मदद की, उसके इस्कॉन के भक्तों ने भी की। यहाँ रशियन एम्बेसी के सामने भारत में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने गीता के ऊपर जो केस चल रहा था उसमें हमारी सुनवाई ली, और हमें एक अवसर मिला जहां हमने कोर्ट में, इस्कॉन के भक्तों ने रशिया के कोर्ट में भगवत गीता पढ़ के सुनाई कि भगवत गीता में वास्तविकता में लिखा क्या है। तो इस माध्यम से श्री कृष्ण ने भगवत गीता का संदेश रशिया के कोर्ट में भी प्रचार करवा दिया, और कोर्ट ने ना ही तो गीता बैन की, लेकिन गीता को एक प्रमाणित ग्रंथ स्वीकार करके उन्होंने उस ग्रंथ को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो लोग गीता की शिक्षाओं को नहीं जानते हैं वो ये बोलते हैं कि ये गीता हिंसा भड़काती है। बेचारा अर्जुन तो देखो कितना मासूम था, युद्ध भी नहीं करना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती लड़वा के इतने लोगों को मरवा दिया। लेकिन गीता जो लोग पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि गीता की वास्तविक शिक्षा क्या है। भगवान यहाँ शरीर और आत्मा में जो अंतर है वह बता रहे हैं। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, स्वधर्म। धर्म की परिभाषा क्या है?
हमारा वास्तविक नेचर, हमारा वास्तविक स्वभाव हमारा धर्म है। सरल भाषा, हमारा धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी ये धर्म नहीं है। बहुत सरल परिभाषा धर्म की, हमारा वास्तविक स्वभाव। जैसे ये नमक है, नमक का धर्म क्या होता है? नमक का धर्म है नमकीन। ऐसा कोई पदार्थ जो आप खाने में डालें लेकिन स्वाद नमकीन नहीं हो रहा है तो उसको आप नमक नहीं बोलेंगे। शक्कर का धर्म क्या होता है? मिठास। अगर आपने 1 किलो सफेद कोई पदार्थ डाला खीर में लेकिन खीर मीठी नहीं हुई, इसका अर्थ क्या है? आपने कुछ और सोडा वगैरह कुछ और डाल दिया, नमक नहीं, शक्कर नहीं डाला। इसी प्रकार से हमारा धर्म है कृष्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। यदि कोई जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है तो वह धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे छल चल रहा है। तो गीता में भगवान ने ये धर्म शब्द का अर्थ बहुत बार चर्चा की। स्वधर्म विगुणा बहुत बार, सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां धर्म में भगवान यही बता रहे हैं, स्वधर्म, हमारा वास्तविक जो हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, जो हमारी निहित कर्म है, वो कर्मों को धर्म बताया गया है। यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, आपका धर्म आत्मा के स्तर पे है, आप भौतिक स्तर पे सोच रहे हैं। आप पिंजरे को तो बहुत साफ कर रहे हैं लेकिन अंदर की जो चिड़िया है पिंजरे के अंदर उसको दाना नहीं डाल रहे हैं। कृष्ण अर्जुन की चेतना को ऊपर बढ़ा रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी चेतना के स्तर में वृद्धि होती है। हम अभी जो स्तर में सोच रहे हैं उस स्तर से ऊपर उठते हैं। आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक चेतना, ये आध्यात्मिक ज्ञान से आती है। देखिए 5 प्रकार की वार्तालाप लोगों के बीच में होती है। 5 तरह की बातचीत लोग बीच में करते हैं। ये युधिष्ठिर जब भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण हो गया था, उस समय युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण लेकर के गए भीष्म पितामह के पास। और युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। भीष्म पितामह ने बहुत विलक्षण ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दिया। उस समय पे भीष्म पितामह ने उनको बताया था कि देखो 5 प्रकार के वार्तालाप लोगों के बीच में होते हैं। सबसे निकृष्ट, सबसे नीची वार्तालाप है किसी का निंदन करना, निंदा करना, उपेक्षा करना, बुराई करना। ये निंदक वचन, ये सबसे निकृष्ट बातें हैं। लेकिन मजा भी इसमें ही आता है, जब 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करते हैं। आप लोग नोट करके देखना, अभी तो आप भक्त बन गए हैं, लेकिन दूसरे लोगों को देखना, कभी भी जब 2 लोग मिलते हैं तीसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं। सबसे रुचिकर लोगों का यही वार्तालाप, लेकिन सबसे निकृष्ट है। उससे ऊपर होता है बेफिजूल की बातें करना। किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चा कर रहे हैं उसका कोई उपयोग जीवन में नहीं। जैसे कि एक बार एक बहरे ने दूसरे बहरे से पूछा, दोनों ही सुन नहीं सकते। एक बहरे ने दूसरे बहरे से पूछा कि आज क्या सब्जी बनाई है? वो बोलता है मैंने भटे की सब्जी बनाई। तो बोलता है अच्छा, मुझे लगा भटे की सब्जी बनाई है। इसका अर्थ क्या है? दोनों सुन तो पा नहीं रहे हैं कि क्या उत्तर आ रहा है, लेकिन पूछना जरूरी है। तो ये होता है बेफिजूल की बात है। हम कई बार बैठ करके शेख चिल्ली, आपने सुना है ना, शेख चिल्ली के सपने, ये बेफिजूल की बातों में अपना समय निकाल देते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे। उससे ऊपर आता है सत्य। सत्यम वदः, सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूंगा। सत्य तीसरे नंबर पे आता है। हम हमेशा सत्य बातें करें, सत्य बोलें, अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा ना लें। लोग बड़े सत्य को पूजा करते हैं, बताते हैं कि सत्य बोलना ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं सत्य बोलने से भी श्रेष्ठ है प्रिय बातें बोलना, जो दूसरों को प्रिय लगें, जो दूसरों को उत्साह प्रदान करें, जो दूसरों को हितकारी हो।
ऐसी प्रिय वचन, शुभ वचन, स्वस्ति वचन, ये वचन बोलना सत्य से भी ऊपर है। गीता में भगवान बोलते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम, तो वह वचन दूसरों को जो हितकारी हो, अनुद्वेगी हो, प्रिय हो, ऐसे वचन सत्य से भी ऊपर है। उसके बाद अब क्या बचा? सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? 4 तो हमने चर्चा कर ली। सबसे सर्वश्रेष्ठ है ऐसी वार्तालाप जिससे हम कृष्ण के निकट जाएं, भगवत कथा, हरि कथा। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोलते हैं ये हरि कथा हमें भगवान के निकट ले जाती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। कोई सत्य बोल सकता है, कोई प्रिय वचन बोल सकता है, लेकिन हरि कथा भगवान से हमें पुनः संबंधित करती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। ये हरि कथा के माध्यम से हम अपना भगवान से खोया हुआ संबंध पुनः स्थापित करते हैं। और यहाँ कृष्ण वही कर रहे हैं, अर्जुन को याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुम आत्मा हो, ये शरीर के मोह में फंस के अपना नित्य संबंध जो मुझसे है, कृष्ण से है, वह संबंध को मत भूलो, अपने कर्तव्यों को मत भूलो, तुम क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करो। देखिए परमात्मा और भगवान में क्या अंतर होता है? भागवत बताती है 3 तरह का भगवान की अनुभूति होती है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 तरह का भगवत अनुभव है। एक है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या होता है? ब्रह्म ज्योति भगवान से निकला हुआ प्रकाश है, जिसको हम चलित भाषा में निराकार ब्रह्म भी बोलते हैं। निराकार भगवान कौन है? निराकार। निराकार भगवान, भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, ज्योति मात्र है। वहां तक जिसका ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान, असत्य ज्ञान नहीं है, गलत ज्ञान नहीं है, लेकिन अपूर्ण है, क्योंकि केवल भगवान के प्रकाश को ही देख करके भगवान समझ बैठे हैं। उससे आगे है परमात्मा। परमात्मा कौन है? परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हुए विष्णु है। ये परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपदृष्टा, उपदृष्टा है, हमारी गतिविधियों को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या पाप कर्म कर्म कर रहे हैं, क्या पुण्य कृत्य कर रहे हैं, ये सारी चीजों के उपदृष्टा है परमात्मा। और अनुमंता च, अनुमति देते हैं। हम संकल्प करते हैं, परमात्मा अनुमति देते हैं। तो ये परमात्मा हमारे जीवन में बड़े ही पैसिव, यानी कि सक्रिय नहीं रहते हैं। वह केवल उपदृष्टा है, वो देखते हैं। जैसे दुकानदार के पास आप जाइए, आप बोलिए हमको 1 किलो राइस दीजिए, वो आपको 1 किलो राइस दे देगा। आप बोलिए हमको 1 पैकेट सिगरेट दीजिए, आपको सिगरेट दे देगा। केवल एक ही शर्त है, आपके पास उसके बराबर का मूल्य धन होना चाहिए। आप धन देंगे, वो आपको सामान दे देगा। उसी प्रकार से परमात्मा, हमारे यदि भाग्य में हमारे पुण्य कर्म उतने हैं कि हमारी इच्छित वस्तु मिलनी चाहिए, तो परमात्मा हमको अनुमति दे देते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा अपने पिता माता से सिगरेट मांगेगा, तो पिता माता सिगरेट नहीं देंगे। वह है भगवान। भगवान का अर्थ है भगवान का पूर्ण वैभव, पूर्ण ईश्वर। और ये भगवान भक्तों के साथ डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं, ये एक्टिव होते हैं। भक्त के लिए क्या अच्छा है वही देंगे, क्या अच्छा नहीं है वही नहीं देंगे। और भक्तों के जीवन में हस्तक्षेप भी करते हैं। परमात्मा हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे अर्जुन के केस में हो रहा है, परमात्मा ने तो बोल दिया अर्जुन ठीक है, जो करना है करो, पर अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, युद्ध से मना कर दिया, रोने लगा। परमात्मा ने तो नहीं रोका, लेकिन सामने खड़े भगवान ने अर्जुन को बोला नहीं, तुम अपने धर्म से च्युत हो रहे हो, अभी तुम्हें अपने धर्म को पालन करना है। आत्मा अविनाशी है, अमर है, और जहां हिंसा जरूरी है वहां तुम्हें क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। आजकल तो क्षत्रिय है नहीं,
तो ये हिंसा का पॉइंट ही नहीं उठता है। क्षत्रिय का अर्थ है क्षत्रायति इति क्षत्रिय, जो शत से, शत यानी जो समाज की समाज के ऊपर होने वाली कोई भी हानि से रक्षा करे, वो है क्षत्रिय। आज तो व्यक्ति इतने स्वार्थपरायण हो गए हैं कि दूसरे के बारे में कहाँ सोचने का समय मिलता है। आप ट्रेन में जाइए, पहले तो लोग, अभी तो ज्यादातर स्लीपर क्लास और एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं, पहले जनरल के डब्बे ज्यादा हुआ करते थे। हम भी जब अ, गुना से उज्जैन आते थे छोटी कक्षा में, तो एक एक ट्रेन चलती थी जिसमें 6 जनरल के डब्बे थे, उसको हम छकड़ा बोलते थे। छकड़ा ट्रेन, नागदा-बीना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं, पैसेंजर। तो उस ट्रेन में हम देखते थे कि व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बगल में स्थान खाली है। लेकिन जैसे ही आप पास में जाएँगे, वो क्या करेगा? वो लेट जाएगा। क्योंकि कहीं मान लीजिए रास्ते में इच्छा हो गई लेटने की, तो क्या करेंगे? लेटने का तो फिर स्थान नहीं मिलेगा। स्वार्थपरायण। आप पंगत में बैठ के, पहले लोग खाया करते थे शादी-ब्याह में। तो जब पंगत में बैठते थे, उनके ग्लास में रायता भरा होता है। लेकिन जब देखते हैं दोबारा से रायता का व्यक्ति आ रहा है रायता परोसने, झट से उठा करके ग्लास पी लेते, क्योंकि दोबारा फिर आया नहीं आया किसको मालूम, तो अभी तुरंत ले लो। तो उस प्रकार से व्यक्ति इतना स्वार्थपरायण है, कहाँ समाज और कहाँ समाज की हानि से बचाने के लिए व्यक्ति जाएगा। एक बार एक व्यक्ति अ, भीख मांग रहा था, तो उसका बड़ा गोल सा इतना बड़ा कटोरा था, उसमें भीख मांगते-मांगते भटक रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। लोग उसको भीख देते थे, फिर भी पर्याप्त नहीं होती थी, बड़ा संघर्ष जीवन में कर रहा था। तो एक दिन विचरण करते हुए नारद मुनि उसको मिल गए। नारद मुनि ने देखा, अरे इसकी तो बड़ी हालत खराब है, लोग भिक्षा देते हैं फिर भी इसका काम नहीं चलता है। तो नारद मुनि ने बोला, एक काम कीजिए, आप कुबेर के पास जाइए। कुबेर देवताओं के धनान जी हैं, हाँ, खदान जी। तो उनके पास आप जाइए, वो आपको पर्याप्त धन दे देंगे। तो वो व्यक्ति बोलता है, कुबेर मुझे धन क्यों देंगे? तो बोलते नारद, हम उनको नोट भेज देंगे, हम उनको एक चिट्ठी भेज देंगे कि आपको पर्याप्त संतुष्ट करके वापस भेजें। ठीक है। वो व्यक्ति गया और व्यक्ति जा करके कुबेर के सामने खड़ा हो गया अपना भिक्षा पात्र लेके, या नारद मुनि ने संदेश भेज दिया था। तो कुबेर अपने भंडारे से धन, द्रव्य, धान्य, सारी चीजें इस भिखारी को देने लगते हैं। और देते इतना देते हैं कि इनका खजाना खत्म होने लगता है। किसका? कुबेर का। फिर भी वो व्यक्ति का जो पात्र है वो भरता नहीं है। बड़ी परेशान की बात है, बड़ी अचरज की बात है। तो कुबेर तत्काल टेलीग्राम लिखते हैं, अभी टेलीग्राम तो कहाँ, व्हाट्सएप किया होगा शायद नारद मुनि को कि आप आ जाइए, यहाँ तो बड़ी समस्या है। तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि देखते हैं, अरे ये क्या क्या बात है, कुबेर का खजाना खत्म हो रहा है, फिर भी ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, ऐसी क्या बात हुई? क्योंकि वो जो पात्र था, वो पात्र था एक लालची व्यक्ति की खोपड़ी। एक लालची व्यक्ति के अवशेष खोपड़ी को वो पात्र बना करके घूम रहा था। पूरा धन ऐश्वर्य पूरी दुनिया का भी अगर एक लालची व्यक्ति को दे दिया जाए, तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। ये जीवन हम सब जी रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम समाज के लिए जियो। तुम्हारा धर्म है समाज के लिए अपना जीवन यापन करना, समाज की वृद्धि करना, समाज के लिए युद्ध करना पड़े, हिंसा करना पड़े तो वो भी करो, है ना? तो क्या हमें भी युद्ध करना है? क्या हम भी कल से तलवार लेके सड़क पे निकल जाएं? क्या यही गीता का संदेश है? कई लोग बोलते हैं कि देखिए गीता ने आपको लड़ना सिखाया, तो आप लोग भी सड़कों पे उतर जाइए। नहीं, हर युग का एक धर्म होता है। वर्णाश्रम धर्म के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों का होना जरूरी है। अभी हमारे समाज में, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बहुत कम है, या कि ना के बराबर है। जन्मते जायते शूद्रा, सभी लोग शूद्र हैं। जो नौकरी करता है वो शूद्र होता है।
तो कौन नौकरी नहीं करता है? सभी नौकरी करते हैं, तो सभी शूद्र हो गए। तो उस प्रकार के समाज में हमें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कृष्ण बोल रहे हैं, आत्मा शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमको समझना, इतनी सी बात है। हमारे शरीर का हम जितना ध्यान रखते हैं, जितना प्यार से लालन पोषण करते हैं, उससे ज्यादा ध्यान आत्मा का रखते हैं। सिंपल बात है। हमारा धन हमारी गंतव्य नहीं है, वो एक जरिया है। हमारी सेहत हमारा गंतव्य नहीं है, वो एक जरिया है। व्यक्ति केवल लक्ष्मी से, धन से, स्वास्थ्य से, शरीर से, इन सब से ही केवल सुखी नहीं हो सकता। ये सारे माध्यम है, लेकिन उन माध्यमों से कहाँ पहुंचना है? हमारे इन माध्यमों से हमें भगवान के धाम तक पहुंचना। शरीर एक यंत्र है। यंत्र रूढ़ाणी माया, भगवान गीता में बोलते हैं। एक यंत्र है, एक गाड़ी है, एक वाहन है। इस वाहन में सवार होके हमको कहाँ पहुंचना है? भगवान के धाम में पुनः पहुंचना है। तो यदि कोई गाड़ी बहुत सुंदर से साफ करे, सजाए, पेट्रोल भी भरे, लेकिन कभी चलाए ही ना, तो क्या होगा? वही हाल हमारा है। शरीर का ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन शरीर किस उपयोग के लिए भगवान ने दिया है, वह उपयोग करना तो हमें ही निश्चित करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, अपने कर्तव्यों को भूलो मत। देखिए, अगर आपने इस दुनिया में किसी व्यक्ति के शरीर के लिए कुछ मदद कर भी दी, तो आप कितने समय तक मदद कर सकते हैं? आपने किसी को खाना खिला भी दिया, 3 घंटे बाद दोबारा उसको भूख लगी। हमने किसी को कपड़े बांट भी दिए, फिर से उसके कपड़े फट जाएंगे। हम ये नहीं बोलते हैं कि खाना और कपड़े नहीं बांटने चाहिए, लेकिन हमारा तात्पर्य है कि आत्मा के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, उस डूबते हुए व्यक्ति को एक और व्यक्ति जो तैरना जानता था, वो जा करके बचाने जाता है, और बचाने के लिए जाता है और उसका टोपा खींच करके ले आता है। अरे मैंने बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। क्या बचाया? टोपा बचाया तुमने। आदमी तो डूब गया है। उसी प्रकार से हम लोग मदद कर रहे हैं। वो बोल सकते हैं, अरे कम से कम टोपा तो बचाया, ये तो 150-200 रुपए का आया होगा। अरे शरीर कि कैसे एक व्यक्ति जब डूब रहा था, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति गया और उसके टोपे को बचा के लेके आ गया। अब वो तर्क कर सकता है कि देखो टोपा भी तो आया ना, 150-200 रुपए का टोपा तो आया होगा, तो हमने कुछ तो अच्छा काम किया। शरीर के सामने जैसे हमारे वस्त्रों का ज्यादा मूल्य नहीं है, मूल्य, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे ही गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, आप लोगों ने अभी सुना होगा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी, ये शरीर क्या है? वासांसी, कपड़े हैं, और हम आत्मा है। तो शरीर के सामने जैसे कपड़ों का मूल्य नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के सामने शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो आत्मा को आप जब तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, शरीर का ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि जब अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, तो अच्छे कपड़ों का क्या अर्थ है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, वो अस्पताल में जाए और डॉक्टर उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाए और उसका ऑपरेशन शुरू करने के पहले उसके कपड़े फाड़ के फेंक दे और ऑपरेशन शुरू कर दे, तो वो क्या उसके रिश्तेदार डॉक्टर से लड़ने लगेंगे कि अरे हम तो इतना महंगा कपड़ा लिए थे, आपने सब फाड़ के फेंक दिया, अब आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा? नहीं, उस समय शरीर बचाना ज्यादा जरूरी था, कपड़े तो दोबारा खरीदे जा सकते हैं। उसी प्रकार से गीता में भगवान वही बोल रहे हैं कि देखिए, आप आत्मा को ज्यादा प्राथमिकता दें। आत्मा ज्यादा जरूरी है। शरीर के लिए तो हम जिए, इतने साल, इतने जन्म शरीर के लिए जिए, तो क्या अर्थ मिला? अभी हमारा संबंध कृष्ण से दोबारा संबंधित करना है, दोबारा पुनः स्थापित करना है। यही है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या होता है? हम कौन है, कृष्ण कौन है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान अति आवश्यक है। और अभी सुनने में आपको बड़ा सहज लग रहा होगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है,
लेकिन वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी लोग इस स्तर पे पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, बड़े 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 धार्मिक, बड़े बड़े पंडित लोग, विद्वान लोग प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी, बड़ा एक विद्वान पुरुष आया जिसको गीता कंठस्थ थी, शास्त्रों में निपुण था, बड़ी सी पगड़ी पहनता था, दाढ़ी थी। प्रभुपाद जी से शास्त्रों में चर्चा करने लगा। तो प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं, देखिए शास्त्र तो आपने बहुत पढ़े हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? तो वही उलझी हुई परिभाषा देने लगा, अरे ईश्वर तो आपके मन की बात है, आप जो सोचेंगे वही ईश्वर है, और ये वो दो चार बातें जो आज आप हर टीवी चैनल पे देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, देखो मुझे आप उलझाओ मत, मैंने आपसे सरल प्रश्न पूछा है, सरल उत्तर दो। मान लीजिए आप किसी से रास्ता पूछें कि मुझे फलानी जगह पर जाना है, और वो बोले हाँ, आप तो कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी चलना शुरू करेंगे, पृथ्वी तो गोल है, घूम करके तो यहीं पहुंच जाएंगे। इस तरह उल्टी सीधी बातें कोई करेगा तो आप उसको पागल ही समझेंगे। अरे सीधा प्रश्न पूछा है, सीधा उत्तर बताओ, ये गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा? तो प्रभुपाद जी ने जब पूछा, वो व्यक्ति नहीं बता पाया। तो वहीं पर एक 5 साल का लड़का जो भक्त था, वो खेल रहा था, उसका नाम था लीला स्मरण। तो प्रभुपाद ने बोला, लीला स्मरण इधर आओ। वो बच्चा नाचता कूदता वहां पर आया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बताओ भगवान कौन है? तो वो बच्चा बोलता है कि प्रभुपाद, गुलाब जामुन। प्रभुपाद बोलते हैं, गुलाब जामुन तो मैं दूंगा, लेकिन बताओ भगवान कौन है? बोलता है, पहले गुलाब जामुन दो। तो प्रभुपाद उसको गुलाब जामुन निकाल के हाथ में देते हैं, फिर पूछते हैं, बताओ लीला स्मरण, भगवान कौन है? बोलता है, कृष्ण भगवान है। हम कौन है? जीवात्मा है। हमें कृष्ण के पास कैसे जाना है? उनकी सेवा के माध्यम से। 5 साल का बालक जो ज्ञान जानता है, बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते। ये संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान मिलना एक शुद्ध भक्ति कृपा से ही संभव है। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने फुटबॉल खेला हो या देखा तो होगा। फुटबॉल में क्या होता है? दो गोल पोस्ट होते हैं और दो टीम होती है। दोनों टीमों का काम होता है दूसरे के गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचाना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है और वो खेलते खेलते यही भूल गया कि मैं कौन सी टीम में था। क्या करेगा वो? गलती से अपने ही गोल में गोल कर देगा, है ना? तो उसी प्रकार से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी टीम में हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए हम शरीर हैं कि आत्मा है। क्योंकि पता पड़े हम शरीर के लिए पूरा जीवन निकाल दें, पता पड़े ये तो हमारा गोल था ही नहीं। हमारा गोल पोस्ट तो आत्मा था, है ना? मान लो अब दूसरे के खाते में हर महीने पैसा डालते जा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा पैसा जुड़ रहा है, पैसा जुड़ रहा है, रिटायरमेंट के बाद काम में आएगा। रिटायर होने के बाद पता पड़ा वो तो हमारा खाता था ही नहीं। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का पहला बिंदु है, पहली शिक्षा है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और इससे संबंधित जो कर्तव्य है हमको करना है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन परपट के तात्पर्य के लास्ट में लिख रहे हैं, ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्व इच्छा से नहीं। हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, अरे आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, हम भाग लेंगे कि नहीं। हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। हमको कैसे डिसाइड करने का अधिकार है? कृष्ण, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र प्रमाण है। क्या है? धर्म है भगवत प्रणीतम। भगवान का आदेश क्या है? शास्त्रों में क्या लिखा है? देखिए, कभी भी हिंसा से हिंसा को नहीं जीता जा सकता, धर्म युद्ध से हिंसा को जीता जा सकता है। हम बहुत सारे युद्ध देखे हैं जीवन में, हमने पढ़ा है, लेकिन उन सभी युद्धों का चरम लक्ष्य क्या है? किसी दूसरे का स्वार्थ। आज जर्मनी ने अगर अ, दूसरे देशों से लड़ाई की, तो जर्मनी का स्वार्थ था, उसमें उन देशों का स्वार्थ नहीं था। लेकिन यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है, यहाँ पर पूरे संसार में धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, ये लक्ष्य है। इसलिए भगवान की इच्छा को पालन करना ही भक्ति है। देखिए, वह हमारे हितैषी है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता कौन होती है? माता पालन करती है। भगवान हमारा पालन करते हैं सूर्य के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से। पिता कौन होते हैं? पिता संरक्षण प्रदान करते हैं। पिता दिशा निर्देश देते हैं जीवन में। कृष्ण भी वही करते हैं। कृष्ण हमें साधुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से दिशा निर्देश दे रहे हैं। बंधुश्च त्वमेव बंधुश्च। बंधु कौन होता है? बंधु वह होता है जो जरूरत में काम आए, जो विपदा के समय सहायता करे। और एक ही व्यक्ति है जो हमारी विपदा में सहायता कर सकता है, वो है श्री कृष्ण। सबसे बड़ी विपदा क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उस मृत्यु के समय पे कोई क्या करेगा? रिश्तेदार पास में खड़े हो जाएंगे, कुछ रोएंगे, कुछ मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, लेकिन मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। केवल कृष्ण मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो। वो भक्त वत्सल है। कोई वो व्यक्ति बोल सकता है कि अरे भक्त वत्सल, हम तो भक्त नहीं बने हैं, भक्त बनने के लिए तो बड़ी कठिनाई है, बड़े नियम है। तो भगवान का दूसरा नाम है शरणागत वत्सल। चलो भक्त नहीं है, कोई शरण में आता है उसको भी रक्षा करते हैं। विभीषण आया, उसको भी रक्षा किया। तो बंदर लोग थोड़ा मजाक कर रहे थे रामचंद्र से, कह रहे भी विभीषण आया है, आपने उसको क्या बना दिया? लंकापति बना दिया। तो अगर अभी रावण आ जाता है माफी मांगने तो क्या करोगे? लंका का राज्य तो विभीषण को दे दिया। तो रामचंद्र जी के साथ बंदर प्रश्न पूछते हैं, अभी आप लंकापति रावण यदि स्वयं आ जाए आपकी शरण में तो क्या करोगे? तो रामचंद्र बोलते हैं, मैं उसको रावण को अयोध्या का राज्य दे दूं। तो बंदर बोलते हैं, अरे वाह, आप अयोध्या का राज्य तो भरत को दे करके आए हैं ना, जो चीज भरत को दे दी वो रावण को दे देंगे। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं, भरत को मैं अपना साकेत गोलोक वृंदावन दे दूंगा। तो इस तरह भगवान के घर में कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक भगवान भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। शरणागत वत्सल, तो हम बोल सकते हैं हम तो शरणागत भी नहीं है। शरणागत होने में भी सर्वधर्मान परित्यज्य करना पड़ेगा। तो भगवान का एक और नाम है पतित पावन, दीन बंधु। केवल अपने आप को यदि हम पतित समझ लें, दीन बंधु दीन समझ लें कि हाँ हमें सहायता की आवश्यकता है, तो ही भगवान सहायता करते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं हमारे तो बहुत अहंकार है, हम तो अपने आप को दीनहीन भी नहीं समझ सकते हैं, पतित भी नहीं समझ सकते हैं। तो फिर भगवान का एक और नाम है जगत पालक, जगन्नाथ। आप पूरे संसार में रह रहे हैं, आपका पालन पोषण का दायित्व तो भगवान का है। आप उनको शरणागत हो चाहे नहीं हो, अपने आप को पतित समझो चाहे नहीं समझो। तो ऐसे भगवान जो पूरे विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमें गीता भागवत जैसे ग्रंथ दे करके गए हैं, ऐसे भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होकर के हमें निर्भर होना चाहिए। देखिए कृष्ण ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? आप जानते हैं? वृंदावन के ब्रजवासियों से कृष्ण इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को छोड़ के किसी और को नहीं जानते, केवल कृष्ण। जब भगवान कृष्ण अपने गोप कुमारों के साथ, गोप बालकों के साथ वृंदावन के जंगलों में गाय चरा रहे थे, एक दिन उधर आग लग जाती। दावानल, जंगल की आग, भयानक, चारों तरफ से घेर लेती है। सारी गाय और बच्चे बीच में फंस गए। चारों तरफ से आग एकदम वायु की गति से बढ़ती हुई उनकी तरफ आ रही। सब लोग भाग कर ही कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण आग ने हमें सब तरफ से घेर लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। और कृष्ण ने क्या बोलते हैं? सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। कि हमारा इतना विश्वास है भगवान के ऊपर। इस स्थिति में जब आग आपके समय वायु की गति से आ रही है, कुछ ही क्षणों में आग आपको अपनी चपेट में ले लेगी और सारी गाय और गोप कुमार मर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। गोप बालक और गाय बिना सोचे समझे, कोई विचार नहीं है, सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इतना विश्वास भगवान की बात पर है। और भगवान उसी क्षण में पूरी आग को भगवान अपने मुखारविंद में पी जाते हैं। तो देखिए समस्याएं सबके जीवन में है,
लेकिन भगवान कब मदद करते हैं? जब हमारा उनके ऊपर विश्वास अटूट होता है। तो ये गीता में संदेश, भगवान गीता में अर्जुन को वही बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों को पहचान। अपना कर्तव्य क्या है? भगवत प्रणीतम, भगवान के निर्देशों को पालन कर। भगवान गीता के माध्यम से हमें बहुत निर्देश दे रहे हैं। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मन मना, मुझे अपना मन दो, मेरे ऊपर मन लगाओ, मेरी भक्ति करो। नहीं होता साहब नहीं लगता मन, नहीं बन पाएंगे भक्त, तो क्या करो? मन मना मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करो। ठीक है, मन नहीं लगता है, अर्चना करो, मंदिर में आओ, दर्शन करो। उसमें भी टाइम नहीं मिलता है तो क्या? नमस्कुरु, कम से कम मुझे प्रणाम तो करो। भगवान बोलते कम से कम मुझे प्रणाम तो करो, इतना तो कर ही सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने पत्राणी भी नहीं बोला, पुष्पाणी भी नहीं बोला। पुष्पाणी पत्राणी में क्या अंतर है? बहुवचन है। बहुवचन भी नहीं बोला। पत्रम, एक पत्ता चढ़ा दो, पुष्पम, एक पुष्प चढ़ा दो। इतना सहज रूप से भगवान हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं भक्ति जीवन को गंभीरता से लेने के लिए। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए गीता के संदेशों को हम लोग बहुत गंभीरता से लें। शरीर का निर्वाह करना, शरीर का पालन पोषण करना अच्छी बात, लेकिन आत्मा का कर्तव्य उससे भी ज्यादा है। हमारे आचार्यों ने बताया है, भोजन अच्छादि चिंता कुथा कुर्वन्ति वैष्णवा, जो सा विशंबर प्रभु कथा भक्तम उपेक्षते। बोलते हैं कि भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब की चिंता वैष्णव लोग नहीं करते हैं। वो अपना कर्तव्य करते हैं लेकिन उनकी चिंता नहीं करते हैं। क्यों? जो सा विशंभर प्रभु, जो विशंभर हैं, विशंभर मतलब पूरे विश्व का जो पालन करने वाले कृष्ण हैं, जो नास्तिक व्यक्ति घर में भी सब पालन पोषण करते हैं, कथम भक्तम उपेक्षते, क्या वो अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, हम लोग गीता के संदेश को बहुत गंभीरता से लेते हुए भगवान के शरणागत भक्त बने, जैसे अर्जुन ने किया। जथा इच्छसि तथा कुरु, कृष्ण ने बोल के छोड़ दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, आप जो आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। आपने बोला भक्त बनो, मैं भक्त बनूंगा। आपने जो कर्तव्य दिए हैं वो कर्तव्यों के मैं पालन करूंगा। तो वही गीता का मुख्य संदेश है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई हरे कृष्ण प्रश्न है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो पूछ सकते हैं। जी, आपने तो मन बिल्कुल तृप्त कर दिया को। हरे कृष्ण। विजय प्रभु, आपका प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे। आपके मुखारबिंद से आज हरि कथा सुनी प्रभु जी, अहो भाग्य हमारे। और बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, बस ऐसा लगा कि आप बोलते रहें हरि कथा और हम श्रवण करते रहें। आज आपकी कथा तो लग रहा था कि प्रभु जी दिन भर बोलते रहें बस। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही कहना चाह रहा था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राची माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो मेरा ये प्रश्न था, जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ते तो मन बुद्धि अहंकार हाथ में रहते, तो वो ये आत्मा कैसे उद्धर होते फिर? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सबके लिए हितकारी है। हमें ये समझना है कि हमारे दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं ये बना है पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल से। ये स्थूल शरीर जो जड़ इंद्रियों का शरीर है, मृत्यु के समय छूट जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर आत्मा के साथ तब तक चलता है
जब तक वो भौतिक जगत में है। इसलिए हम जब अगले शरीर में जाते हैं तो हमारे इस शरीर का मानसिक स्थिति, बुद्धि का स्तर और अहंकार का स्तर हमारा अगला शरीर देता है। मान लीजिए आपका मन में दैवी वृत्तियां हैं, तो अगला शरीर आपको देवता का मिलेगा। आपके मन में पशु समान वृत्तियां हैं, पशु समान वृत्तियां मतलब दूसरे को लूटना, दूसरे का चोरी करना, बिना विचार के पाप कर्म करना, ये पशु वृत्तियां हैं। तो व्यक्ति को अगला जन्म पशु का मिलता है। ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, यही हमको अगला स्थूल शरीर दिलाता है। मुक्त कैसे होंगे? जब ये स्थूल शरीर आध्यात्मिक बन जाएगा। कैसे आध्यात्मिक बनेगा? मन जब कृष्ण में लगेगा, मन मना मद भक्तो मध्याजी मयि आसक्त मना पार्थ, कृष्ण गीता बोल रहे हैं। जब मन कृष्ण से आसक्त हो जाएगा तो मन आध्यात्मिक हो जाएगा। बुद्धि जब कृष्ण की सेवा के लिए रत रहेगी तब बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी। और जब अहंकार, देखो दो अहंकार है, एक है मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। वो क्या अहंकार है? मैं शरीर हूं, ये तो झूठ है। लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे कि अमी कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, वो दिन क्या हो जाएगा? हमारा अहंकार सत्य अहंकार हो जाएगा। ये सत्य अहंकार है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। तो मन आध्यात्मिक हो गया, बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, अहंकार आध्यात्मिक हो गया। इसका मतलब है पूरा स्थूल जो सूक्ष्म शरीर है वो आध्यात्मिक हो गया। जब सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक हो गया तो आपको कहाँ लेकर के जाएगा? आपको आध्यात्मिक जगत में लेकर के जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। स्थूल शरीर तो हमारा छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर को हमें आध्यात्मिक बनाना है। इसलिए हम लोग भगवत भक्ति का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कर सकें और भगवान के धाम वापस जा सकें। ठीक है? हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण ठीक है। हरे कृष्ण। सचिन राठौर। थैंक यू बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। क्या कि आपने जैसे बताया था कि परमात्मा और भगवान, परमात्मा ने अर्जुन ने जब गांडीव वगैरह छोड़ दिया था और युद्ध न किया था तो परमात्मा ने उन्हें कुछ नहीं बोला, पर भगवान उन्हें समझा रहे थे कि आप युद्ध करो। तो परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है प्रभु? देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया, दुकानदार और पिता माता की। मान लीजिए आपके बच्चे आपसे आके सिगरेट मांगेंगे तो आप देंगे? आप नहीं देंगे। लेकिन दुकानदार को 20 रुपया देंगे, वो दे देगा, है ना? तो परमात्मा क्या है? परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता। परमात्मा हमें देखते हैं ये क्या कर रहा है और सही समय का प्रतीक्षा करते हैं। देवी देवता तो वो भी नहीं करते। देवी देवता तो आपको देते जाएंगे, आपका भला हो बुरा हो जो भी। परमात्मा क्या करते हैं? सही समय का इंतजार करते हैं कि अरे कब ये व्यक्ति भक्ति उन्मुख होगा, उस समय परमात्मा गुरु को भेज देते हैं। लेकिन भगवान भक्तों के साथ निजी रूप से आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में सभी बच्चों को समान पढ़ाता है, लेकिन उनके घर घर जाके ये नहीं देखता कि वो कितना पढ़ रहे हैं, किस तरह उनका आचरण है, ये नहीं देखता है। लेकिन वही टीचर अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखेगा? खुद रखेगा। जैसे राजा, एक और उदाहरण देता हूँ। राजा राज्य के हर नागरिक का ध्यान रखते हैं ना, उनके सुरक्षा का, उनके पालन पोषण का ध्यान रखते हैं। लेकिन अपने पुत्र का भी ध्यान रखते हैं, वो थोड़ा विशेष रखते हैं, वो निजी रूप से रखते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा हर जीवात्मा की मदद करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का विशेष प्रेम, विशेष ध्यान रखते हैं, निजी रूप से ध्यान। तो वह अंतर है परमात्मा और भगवान। ठीक है? थैंक यू प्रभु। प्रभु मंजू। एक व्यक्ति और है, प्लीज। हाँ। प्रभु